मध्य प्रदेश का नया जिला पांढुर्णा अपने एक विशेष खेल के चलते प्रदेश भर में एक अलग ही पहचान रखता है। इसी खेल का दिन एक बार फिर आ गया, जिसे गोटमार के नाम से जाना जाता है। पांढुर्णा में गोटमार मेले के दौरान शांति और मानव जीवन की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए गए, क्योंकि ये खूनी खेल सालों से चलते आ रहा है। इसमें दो गाँव के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं, जिसमें हर साल कई लोग घायल भी होते हैं। आज भी ये खेल खेला जा रहा है और इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के पांढुर्णा में आज हजारों साल से चले आ रहे खूनी खेल गोटमार मेले का आयोजन किया गया है। गोटमार मेले के लिए पांढुर्णा को देश विदेश में एक अलग ही पहचान मिल चुकी है। आस्था से जुड़ी इस सालों पुरानी परंपरा गोटमार मेले को खूनी खेल के नाम से भी जाना जाता है। इस खेल में पांढुर्णा की जाम नदी के दोनों ओर से लोग पत्थर बरसाते हैं। पोला पर्व के दूसरे दिन होने वाले गोटमार मेले पर भले ही खून की धारा बहती है, पर दर्द को भूलकर परंपरा निभाने का जोश कम नहीं होगा। 300 वर्ष पुरानी जो परंपरा है गोटमार खेलने की, वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गांव के जो लोग हैं, सावर गांव और पांढुर्णा के जो लोग हैं, वहाँ पे झंडा गाड़ चुके हैं, पलाश का पेड़ लगा चुके हैं। और यही वो जो पुल है, ये जाम नदी है, जहाँ पर एक दूसरे पे पत्थर बरसाए जाएंगे। आपको बताते हैं कि आखिर क्यों होता है गोटमार मेला। 300 साल पुराना है मेले का इतिहास। खूनी खेल के पीछे जुड़ी है प्रेम कहानी। जाम नदी पर खेला जाता है ये मेला। दो गांवों के बीच जमकर होती है पत्थरबाजी। पलाश तोड़ने के लिए होता है खूनी संघर्ष। अब तक कई लोगों की हो चुकी है मौत। आदेश के बाद भी नहीं बदला है इसका स्वरूप। गोफन और शराब पर लगाया गया है प्रतिबंध। गोटमार मनाने की परंपरा के पीछे किंवदंतियां और कहानियां जुड़ी हुई हैं। इसमें प्रेमी युगल के प्रसंग और भोसला राजा के सैनिकों के युद्धाभ्यास की कहानी को मेले की शुरुआत से जोड़ा जाता है। एक कहानी के अनुसार पांढुर्णा के युवक और सावर गांव की युवती प्रेम संबंध में थे। युवक ने सावर गांव से युवती को पांढुर्णा लाना चाहा और जैसे ही दोनों के जाम नदी के बीच आने की खबर सावर गांव के लोगों को लगी, तो उन्होंने प्रेमी युगल पर पत्थर बरसाए। इसके विरोध में पांढुर्णा के लोगों ने भी पत्थरबाजी की, जिसमें प्रेमी युगल की मौत हो गई। दोनों प्रेमियों की मौत के बाद दोनों पक्षों के लोगों को अपनी शर्मिंदगी का एहसास हुआ और दोनों प्रेमियों के शवों को उठाकर किले पर मां चंडिका के दरबार में ले जाकर रखा और पूजा अर्चना करने के बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया। संभवतः इसी घटना की याद में मां चंडिका की पूजा अर्चना कर गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। आस्था से जुड़ा होने के कारण इस मेले को रोक पाने में असमर्थ प्रशासन और पुलिस एक दूसरे का खून बहाते लोगों को असहाय देखते रहने के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। बस निर्धारित समय पर पत्थरबाजी खत्म कराने के लिए प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को बल का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि समय के साथ गोटमार मेले में कई बुराइयां शामिल हो गई हैं। इस दिन ग्रामीण मदिरा पान करते हैं और प्रतिबंधों के बावजूद पत्थर फेंकते हैं, जिससे दर्शकों के घायल होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन गोटमार मेले की वीडियोग्राफी भी कराई जाती है। साथ ही मेला क्षेत्र में 6 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी जाती है। इस बार हम लोगों ने जो चिकित्सा व्यवस्था है उसमें कमिश्नर साहब से चर्चा करके बैतूल और सिवनी जिले से मिली, जो हमारा मूल जिला है छिंदवाड़ा, वहाँ से भी हमको व्यवस्थाएं मिली हैं। सामान्य तौर पे पहले इसमें 8 एम्बुलेंस लगाई जाती थी, इस बार हमने 16 एम्बुलेंस मंगाई हैं और कुछ छोटी एम्बुलेंस मंगाई हैं, जिनके आवागमन में सुविधा होगी। कृष्ण पक्ष के दिन यहाँ बैलों का त्योहार पोला धूमधाम से मनाया जाता है और इसी दिन साबर गांव के लोग प्रेमी युगल के प्रतीक स्वरूप नदी के बीच पुल के पास एक पलाश का पेड़ गाड़ते हैं। उस पर झंडी बांधी जाती है और उसी पेड़ की झंडी को तोड़ने के लिए दोनों पक्षों में खूनी गोटमार होता है। जो पक्ष पहले झंडी तोड़ता है, जीत उसकी होती है। आबकारी विभाग की टीम भी यहाँ मौजूद है कि अवैध शराब को लेकर भी यहाँ पे कई चर्चा की जाती है कि अवैध शराब बिक्री होती है, उससे शराब के नशे में लोग एक दूसरे पे जानलेवा हमला कर देते हैं। उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। विस्तार में उसके लिए मुकेश तिवारी, छिंदवाड़ा। तो देखिए, हर साल कई लोग घायल होते हैं और इसके साथ ही कई लोगों की अब तक इस खूनी खेल में मौत भी हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ये परंपरा अभी भी जारी है। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए पुलिस बल भी तैनात हर साल रहता है।